साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के चरणों में निरंकारी मिशन की पुस्तक अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्तुत करना चाहेगी। आप सभी ने इस पुस्तक के एक एक शब्द का आनंद लेना है। पुस्तक के लेखक JRD सत्यार्थी जी। पुस्तक पेज नंबर 1, पहला कदम। आज से 20-22 वर्ष पूर्व एक रात को कुछ लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे हमारे घर कालका जी कॉलोनी नई दिल्ली में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। मैं शाम को ड्यूटी देकर जब रात को 10 बजे घर लौटा तो देखकर हैरान रह गया कि हमारे कालका जी के कुछ भाई हमारे घर को घेरे हुए थे और साथ ही वे नारे लगा रहे थे कि हम इस पाखंड को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो आगे बढ़कर उन सफ़ेद वस्त्रधारियों से छेड़छाड़ भी शुरू कर दी, पर वे सफ़ेद पोश फिर भी किसी प्रकार का विरोध किए बिना अपने ढंग से प्रचार कार्य में तल्लीन रहे। हर वक्त, चाहे वह गीतकार था या कवि था अथवा लेक्चरर था, हर एक ने एक जैसी ही बात कही। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी शक्ति ने अपने पंजे में जकड़ रखा है और मशीन की तरह हर कोई वही कहे जा रहा है जो वह गुप्त शक्तियाँ उनसे कहलवाना चाहती है। आखिर रात के 12 बजे उस सत्संग का विसर्जन हुआ और वे सफ़ेद कपड़ों में सजे लोग कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिल, साइकिलों पर बैठकर अपने अपने घरों को लौट गए। उनको गया देखकर नारे लगाने वाले भाई भी चले गए। दूसरे दिन मैं अभी सोच आदि से निर्वित होकर स्नान की तैयारी ही कर रहा था कि कालका जी के कुछ महान अनुभव मेरे घर पर पधारे। उनके चेहरों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वे बात करते हुए काँप रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू पाकर मुझसे पूछना आरंभ किया, शास्त्री जी, क्या आप इस पाखंड को सहन कर सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वे सफ़ेद वस्त्रों में लुटेरे थे? इनका गुरु बाबा अवतार सिंह, रामकृष्ण और गुरु नानक होने का दावा करता है। ये एक दूसरे का झूठा खाते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं। ये पाखंडी धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। एक साथी ने तो मुझे झिझोड़कर पूछा, क्या कभी आपने इतिहास में यह पढ़ा है कि भगवान को जाना जा सकता है? भगवान एक क्षण में मिल सकता है और वह भी खाते पीते मौज उड़ाते घर गृहस्थी का हर काम करते हुए। उठती बार उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा कि इस पाखंडी की दुकान वे इस घर में नहीं चलने देंगे और इस काम में मुझे उनका साथ देना होगा, वरना मुझे भी उनका कपोभाजन बनना होगा। खैर, वे चले गए और सोच में डूबे न जाने कितने देर वहीं बैठे रहे। उनके आक्षेप रह रहकर मेरी आँखों के सामने उभरने लगे। मुझे यह स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि मैं खुद भी वही कुछ महसूस कर रहा था जो कुछ उन्होंने महसूस किया था। मेरा मन भी पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि यह सचमुच पाखंड है, गुरधर्म है और इसको न रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं मेरे घर वाले इस प्रचार में क्यों सम्मिलित हैं। सारा दिन इसी झटपटाहट में ही बीत गया। कई बार यह ध्यान भी आया कि मुझे एक बार उन श्वेत वस्त्रधारियों से खुद मिलना चाहिए और मिलकर उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए, पर हर बार यही सोचकर रुक जाता कि बात स्पष्टतया
तर्क विरुद्ध प्रतीत हो रही हैं। इसका उत्तर वे लोग क्या देंगे? मेरे बड़े भाई साहब, जिन्होंने अपने घर में लोगों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया था, इनके गुरु के शिष्य तब ग्रहण कर चुके थे। सच तो यह है कि वह इनके रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। रात को जब हम दोनों भाई मिलकर भोजन करने बैठे तो अकस्मात इन श्वेत वस्त्रधारियों की चर्चा चल पड़ी। मैंने सारे आक्षेप उन विरोधी लोगों ने उठाए थे एक एक करके अपने भाई के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन सब आक्षेपों का समाधान करने में कोई कसर न उठा रखी, पर मेरे हृदय में वह आक्षेप पूरी तरह जड़ जमाए रहे। मेरे भाई साहब ने और भी अनेक सज्जनों से मेरी भेंट करवाई और हर सज्जन ने बड़ी नम्रता और सज्जनता से मेरी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयत्न भी किया, परंतु मेरी संतुष्टि न हो सकी। आखिर एक दिन दोपहर की कड़कती धूप में मैंने इनके गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर उन सारे आक्षेपों को उनके सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो वह आराम करने जा रहे थे, परंतु मुझे एक जिज्ञासु श्रद्धालु पाकर टिक कर बैठ गए और बारी बारी मेरे आक्षेपों का निराकरण स्नेह और गंभीरता से करने में पूरे 3 घंटे मुझे जैसे दीनहीन के लिए सर्फ कर दिए। एक बात उन्होंने मुझसे खास तौर पर कही कि मेरी इन शंकाओं का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक कि मैं इस रमे राम का साक्षात्कार करके मिशन की वास्तविकता को समझ नहीं लेता। खैर, मैं चाहूँगा कि इस महान विभूति ने जिस सरलता से मेरी शंकाओं का समाधान किया, उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप पाठकों में भी यदि कोई इन संशयों का शिकार हो तो वे भी उनसे मुक्त हो सके। यहाँ मैं यह निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि उन विभूतियों के चेहरे से अलौकिक तेज टपकता था। उनकी दलीलें बड़ी ही सीधी सादी मगर ठोस थी। उनके समझाने का ढंग बड़ा ही सरल था। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं कि उनकी हर दलील, हर समझाई गई बात को मैं उनकी सादगी से और उसी अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकूँगा। यह मैं उनके द्वारा समझाई गई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भाव उनके हैं लेकिन भाषा मेरी है। उन तेजस्वी महात्माओं ने सबसे बड़ी शंका की कि क्या परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है, का समाधान करते हुए फरमाया, बेटा जरा सोचो और सोचकर बताओ कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुझे जानते पहचानते हो। यदि इस समय कोई व्यक्ति जो मुझे जानता पहचानता ना हो तुमसे आकर पूछे कि बाबा अवतार सिंह जी कहाँ हैं, तो तुम्हें उसे यह बात बताने की कहीं यही तो है कि बाबा जी जो आपके सामने विराजमान है, कितनी देर लगेगी और फिर उसे मुझ तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अकाल पूरक निराकार को जानना अथवा इसी की अनुभूति के लिए किसी विशेष समय या साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। मैं तो फिर भी तुमसे अथवा उस व्यक्ति विशेष से दूरी पर स्थित हूँ, परंतु भगवान तो आपके अंग है और कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह अलौकिक शक्ति विराजमान न हो। जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस शक्ति का ज्ञाता हो। वह आपको संकेत मात्र से इसका साक्षात्कार करा देगा।
इसके लिए किसी विशेष मार्ग के अनुसरण की आवश्यकता नहीं। मार्ग तो उस चीज़ के लिए होता है जो हमसे दूरी पर स्थित हो। हम तो मंजिल पर पहले ही खड़े हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में तो इतना भी समय नहीं लगता जितना कि फूल के मसलने में। इस तथ्य की पुष्टि अपने जनक अष्टावक्र के इतिहास को दोहराकर कि किस प्रकार राजा जनक की गुरु अष्टावक्र की कृपा से क्षण भर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया था। साथ ही धर्म ग्रंथों के एवं श्री राम कृष्ण, श्री गुरु नानक देव, श्री ईसा मसीह और हज़रत मूसा मोहम्मद साहब आदि के उदाहरण देकर इस सत्य को मेरे हृदय में अंकित करने का बड़ा ही सफल प्रयत्न किया। और फिर फरमाया, इस हैरानी अथवा शंका का समाधान पूरी तरह तब ही होगा जब तुम इस कण कण में व्याप्त प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लोगे। अन्यथा केवल कोरी ज्ञान चर्चा से बात बनने वाली नहीं। दूसरे आक्षेप अर्थात एक दूसरे के चरण क्यों छूते हैं का बड़ा ही थोड़े से शब्दों में निराकरण करते हुए फरमाने लगे, लोग तो अपने हाथों की बनाई मूर्ति की पूजा करते हैं। मैं उन्हें ईश्वर द्वारा निर्मित सजीव मूर्ति की पूजा सिखा रहा हूँ। पुरातन महापुरुषों ने भी तो ऐसा ही आदेश दिया है। हरि से जानी तू हेत कर हरिजन से हेत माल मुलक हरि देत है हरिजन हरि देत। अथवा सिया राम मई सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इतना ही नहीं, जो मिले गुरु सीखड़ तिस नियो नियो लागे पाँव जियो। वैसे भी सोचो कि परमात्मा को हर परम पिता मानते हैं और बड़े ऊंचे स्वरों में गाते हैं, एक पिता एकस के हम बालक अथवा त्वेम माता चेत त्वेम पिता। स्पष्ट है कि यदि हम इस परम पिता को रिझाना चाहते हैं तो हमें इस परम पिता के प्यारे पुत्रों से प्यार करना ही होगा, हमें सबका सम्मान करना ही होगा। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें ये सब तर्क और धर्म ग्रंथों की मिसालें देकर समझाया है, पर यदि तुम ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कर लो तो यह चरण छूने की बात तुम्हें बिना समझाए समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस चरण वंदन के पीछे एक गूढ़ रहस्य है जो आत्मज्ञान हो जाने पर ही सही अर्थों में समझ में आ पाना संभव है। इसके बाद वह फरमाने लगे, तुम्हारी एक दूसरे का झूठा खाने के विषय में जो शंका है वह भी तुम्हारे इस मिशन को ठीक तरह से न समझने के कारण ही है। तुम कुछ दिन इन संतों का संग करके देखो कि यहाँ खाने पीने में कितनी सफाई से काम लिया जाता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इनको मिलकर खाने की बात सिखलाई जाती है और साथ ही दूसरों को खिलाकर स्वयं खाना खाने की भावना भी जागृत की जाती है। तुमने अपने घरों में ही देखा होगा कि जब किसी माता पिता के सारे बच्चे मिलकर भोजन करते हैं तो माता पिता मन देवी प्रसन्नता से नाच उठता है। इस प्रकार जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिलकर भोजन करते हैं तो इसका परमात्मा इसके मिलने को देखकर इन्हें शाश्वत आनंद दिए बिना नहीं रह सकता। लेकिन इसका वास्तविक मर्म भी तुम्हें इस रमे राम का साक्षात्कार किए बिना समझ नहीं आ सकता। इस प्रकार मैं अनेकों शंकाएं प्रस्तुत करता रहा और वे बड़े स्नेह भाव
हंसते मेरी शंकाओं का निराकरण करते रहे। मैंने बड़े नम्रता से यह भी निवेदन किया कि आप स्वयं को भगवान राम का, भगवान कृष्ण अथवा गुरु नानक देव का अवतार क्यों कहते हैं। यह सुनकर वह मुस्कुरा दिए और बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ कि मैं तो इन सब का दास हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि आज मैं भी उसी परमात्मा का ज्ञान दे रहा हूँ जिसका साक्षात्कार अपने अपने समय में इन महापुरुषों ने कराया था। यही थी मेरी पहली भेंट निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी से।